पहले तो सभी को हमारा नमस्कार। मैं गुरवाशीष एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल पर न्यू बैच की अगली क्लास लेके आया हूँ। तो बहुत कुछ चीज़ें हमने बेसिक पढ़ ली हैं। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि दिस और दैट का प्रयोग, दीज और दोज का प्रयोग। तो आइए इस टॉपिक को हम समझते हैं। दिस का प्रयोग, दैट का प्रयोग, दीज का प्रयोग और दोज का प्रयोग। अब थोड़ा सा लिख लें इसको कि हिंदी में इसका क्या अर्थ निकलता है। दिस निकलता है, इसका क्या निकलता है, वह निकलता है, इसका ये, इसका बे या वो। अब समझने की कोशिश करूं, हिंदी में क्या निकलेगा, दिस। लेकिन यह है कैसा, एक वचन। कैसा है, एक वचन। एक वचन इसके साथ वर्ब आएगी, एक वचन इसके साथ नाउन आएगा और एक ही वचन क्या आएगी इसके साथ, वर्ब। ठीक है, किसके लिए आता है, पास के लिए। पास के लिए, ठीक है। वह कैसा है, एक वचन। जब एक वचन है तो नाउन भी कैसा आएगा, एक वचन, प्लस वर्ब भी कैसी आएगी, एक वचन। उसके बाद आता है किसके लिए, दूर के लिए। अगला है दीज। कैसा है, बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। और जब बहुवचन है तो इसके साथ आएगा क्या, बहुवचन नाउन और बहुवचन वर्ब। यानी कि साथ इसके साथ प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगी। किसके लिए है, किसके लिए है, पास के लिए। ये किसके लिए है, बहुवचन। बहुवचन है तो क्या आएगा, बहुवचन नाउन भी और बहुवचन वर्ब भी। किसके लिए, दूर के लिए। अब समझने की कोशिश करो। जब आपका स्पीकर यानी कि बोलने वाले के बिल्कुल पास में चीज हो और एक वस्तु हो, ठीक है, जब बोलने वाले के बिल्कुल पास में वस्तु हो और एक वस्तु हो, तब किसका प्रयोग करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग तब करते हैं जब स्पीकर यानी कि बोलने वाले से वस्तु दूर हो और एक हो वस्तु, तब किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। दीज का प्रयोग बोलने वाले के पास में बहुत सारी चीज़ें हों, आसपास हों, तब किसका प्रयोग करते हैं हम, दीज का। और बोलने वाले से दूर वस्तुएं हों, तब किसका करते हैं हम, दोज का। और वस्तुएं हों कैसी, बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा। तो एक थोड़ा सा चित्र से आप समझ सकते हैं। अब समझो, ये यहाँ पे दिस मतलब कि स्पीकर के पास में है और है कैसी, एक वस्तु। स्पीकर से थोड़ी सी दूर है, यानी कि स्पीकर का मतलब बोलने वाला, ठीक है। तो इसके पास में है तो दिस एक, इसके दूर में है और वस्तु एक है तो किसका, दैट का। अगर इसके पास में है और बहुवचन है, यानी कि एक से ज़्यादा है वस्तु, एक से ज़्यादा, ठीक है, तो दीज का। और इससे थोड़ी सी दूर है तो किसका करेंगे, दोज का। लेकिन हो कैसे, बहुत ज़्यादा, एक से अधिक। एक बार फिर समझो, जब बोलने वाले के चीज़ बिल्कुल पास में हो और एक की बात हो, दिस का प्रयोग। बोलने वाले के दूर हो वस्तु और एक हो, दैट का प्रयोग। बोलने वाले के पास में बहुत सारी वस्तुएं हो, दीज का प्रयोग। बोलने वाले से दूर बहुत सारी वस्तुएं हो, तब दोज का प्रयोग। लिख लो, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल कराएं।
लिख लिया सभी ने? अब एग्जाम्पल समझो। समझने की कोशिश करो। अब हम कह रहे हैं यह एक मार्कर है, ये वस्तु हमारे पास में है, तो हमारे पास है, तो ये क्या कह रहे हैं, यह एक मार्कर है। जब पास है तो किसका प्रयोग? दिस का प्रयोग। दिस और दैट हमेशा अपने साथ एक वचन और बहुवचन लेता है, तो हमेशा है के लिए क्या आता है? इज। क्या आएगा? इज। तो दिस इज ए मार्कर, दिस इज ए मार्कर। हम कहें वह एक फ़ोन है, अब वीडियो शूट हो रही है फ़ोन से, तो फ़ोन थोड़ी दूरी पे है, तो क्या करेंगे? वह एक फ़ोन है, तो दूर के लिए एक वचन है, तो दैट। दैट इज ए फ़ोन। ठीक। अब हम कहें ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, हमारे पास बहुत सारी किताबें रखी हैं पास में, तो हम कह रहे हैं ये किताबें हैं, पास में हैं, बहुत सारी हैं, एक से ज़्यादा है, तो क्या कहेंगे? ये किताबें। तो ये की अंग्रेजी दीज। ठीक। है के लिए लगेगा इज एम आर। हमने बताया दीज और दोज हमेशा बहुवचन होते हैं, तो क्या लगेगा? आर। बहुवचन ही अपने साथ नाउन लेंगे, तो क्या हो गया? दीज आर बुक्स। अब ये दोज आर बुक्स, वो किताबें हैं, अब बहुत दूर किताबें रखी हैं, हम कहें वो किताबें, बहुत सारी किताबें रखी हैं, हम कहें वो किताबें हैं, और बोलने वाले के दूर है, तो किसका प्रयोग? दोज का। किसका? दोज का। अपने साथ कौन सी वर्ब? बहुवचन वर्ब। बहुवचन वर्ब बहुवचन ही नाउन लेगा, तो बुक की क्या हो जाएगा? लिखो। समझ गए? थोड़ा सा बेसिक टॉपिक है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें पड़ी होती हैं। हटा दें इसे। दोबारा एक बार और समझ लो, जिसके दिमाग में चीज़ें नहीं गई हैं, तो एक बार वो समझे। थोड़ा सा चित्र से समझाते हैं आपको। कलाकारी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है। ठीक है, जैसे भी है। ठीक है, चलो ठीक। अब ये कोई व्यक्ति है, थोड़ी सी चलो और भाई पेंटिंग कर दे। ठीक। अब ये कोई व्यक्ति है, इसके पास में कोई एक चीज़ रखी है, ठीक, और एक रखी है दूर। तो जब पास रखी होगी,
तब किसका प्रयोग करेंगे? दिस का। जब बोलने वाले के पास में वस्तु या व्यक्ति जो भी है, तब किसका प्रयोग करेंगे हम? दिस का। जब बोलने के वाले के दूर वस्तु रखी हो और एक वस्तु हो, तब दैट। ठीक है, हिंदी में अर्थ निकलता है वो है। जब बोलने के वाले के एक से ज़्यादा, वन प्लस, एक से ज़्यादा रखी हो और पास में हो, तब क्या लगाते हैं? दीज। तब क्या लगाते हैं? दीज। और जब बोलने वाले से वस्तु कहाँ पे हो? दूर में हो, तब किसका प्रयोग करते हैं? दोज का। किसका करेंगे? दोज का। अब समझना ये है कि किसके साथ एक वचन आता है और किसके साथ बहुवचन आता है। ठीक है, अब आप समझो, यहाँ पे हमने दो शब्द लिखे हैं, एक दिस और एक दैट। इनमें एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार चार लेटर है। ठीक, कम लेटर है तो कैसे हो गया? कम लेटर के लिए एक वचन। और यहाँ पे हमने लिखा दीज, दोज। लेटर कितने हैं? एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। एक से ज़्यादा लेटर है, सॉरी, यानी कि इससे ज़्यादा ये लेटर है, तो ज़्यादा लेटर है तो इसके साथ क्या आएगा? बहुवचन। क्या आएगा? बहुवचन। जब भी बोलने के वाले के पास में वस्तु है तब एक वचन, ठीक, चाहे और पास में है तो, और यह अर्थ निकले तो दिस, और दूर हो तो दैट, पास में बहुवचन है तो दीज, और पास में एक है तो दिस, और दूर एक है तो दैट, दूर बहुत सारी हैं तो दोज। इसे चाहे तो आप बना सकते हैं समझने के लिए। स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर से चीज़ें बहुत आसानी से समझ सकते हैं। रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है। समझने से चीज़ें आपके दिमाग में जाती हैं, रटने से आपके दिमाग में नहीं जाएंगी, थोड़ी देर के लिए रहेंगी, उसके बाद आप जो है भूल जाएंगे। अब एक दो एग्जाम्पल आप लोग लिख लें जो आप घर पे करेंगे, क्योंकि उससे तभी आप समझ पाएंगे। कहो तो थोड़ी और आपको एडवांस लेवल पे ले जाएं। चलो ठीक है भाई, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, अब ये दो तरीके के होंगे। एक आपका होगा प्रोनाउन, एक किसका काम करता है? प्रोनाउन का। एक काम करता है किसका? एडजेक्टिव का। किसका करेगा? एडजेक्टिव का। जब प्रोनाउन का करेगा तो इन शब्द के बाद दिस, दैट, दीज और दोज, इनके तुरंत बाद क्या आएगी? आपकी वर्ब। ठीक है, अगर हम कहें इधर दिस, दैट, दीज और दोज, अगर इनके साथ क्या आए? नाउन, तब ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव। जैसे हम कहें यह एक यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। तो कैसे बनाओगे? ए की अंग्रेजी दिस, ठीक, मेरा पेन है के लिए इज, ठीक है, दिस इज मेरा की भाई, और पेन की पेन। तो दिस, उसके बाद क्या आई? वर्ब। जब इन शब्दों के बाद वर्ब आएगी तब वो प्रोनाउन होता है, जब इनके बाद नाउन आता है तब वो क्या होता है? एडजेक्टिव। दोनों कहने में एक ही अर्थ निकला। यह पेन मेरा है तो दिस पेन इज। अब मेरा की यहाँ पे माई नहीं लगेगी, क्या लगेगी? माइन। ठीक, और ज़्यादा जानने के लिए आपको हमने टॉपिक उसमें पढ़ाया है प्रोनाउन में, हाई स्कूल वाले बैच में, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो ये आप एक बार और लिख लें।